Hello बच्चों, let's read this question. The question says that a man in a boat rowing away from a lighthouse 100-meter height takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of lighthouse from 60 degree to 30 degree. Find the speed of the boat in meter per minute. Use root 3 equals to 1.732. बोलता है एक कोई मैन है वो किसमें बोट में और कहाँ जा रहा है अवे फ्रॉम द लाइट हाउस जा रहा है ये अवे फ्रॉम द लाइट हाउस। मान लो ये मेरा कोई एक लाइट हाउस है, ये कोई एक लाइट हाउस है ये जी। अब बोलता है यहाँ पे कोई एक मैन है, यहाँ पे कोई एक मैन है ये इसका जो अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके टॉप से अभी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये 60 डिग्री है। अब ये बंदा जो है इधर को मूव कर रहा है तो बोलते हैं 2 मिनट बाद जी। और इस लाइट हाउस की हाइट कितने 100 मीटर, मान लो ये ए बी है। अब उसने बोलते 2 मिनट बाद जो इसका ये बंदा यहाँ पे रो करते हुए यहाँ पे पहुंच गया तो जो जब ये 2 मिनट बाद यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया तो जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया वो कितना बन गया 30 डिग्री बन गया 30 डिग्री ये जी। अब बोलते हैं बताओ हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी जी। तो इसे यहाँ पे नाम दे दे कितना सी और इसे यहाँ पे क्या बोलते हैं डी जी। तो सी से डी तक का जो टाइम है टाइम फ्रॉम अब इन्हें बोलते हैं टाइम टेकन टू रो फ्रॉम सी टू डी, सी से डी आने में कितना टाइम लिया 2 मिनट लिया। एक तो ये बता दिया और दूसरा उसने हमें क्या दे रखा है भाई, दूसरा उसने हमें दे रखा है ए बी, ए बी दे रखा है ए बी कितना है 100 मीटर है। दूसरा उसने हमें बता रखा है एंगल ए सी बी कितना है 60 डिग्री है और एंगल ए डी बी कितना है 30 डिग्री, ये उसने दे रखा है। अब अगर मैं यहाँ पे मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल, तो अगर मैं इसकी बात करूँ इन ट्राइंगल ए सी बी की बात करें ए सी बी। अब देखो यहाँ पे जो टेन थीटा होगा, टेन थीटा मेरा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होता है और जो ये होता है ये मेरा क्या होता है बेस। तो इसमें जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा क्या ए बी अपॉन कितना बी सी, ए बी अपॉन बी सी होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूँ, अब देखो टेन, टेन कितना भाई टेन 60, मतलब टेन 60 होगा वो कितना होगा ए बी कितना 100 अपॉन कितना बी सी बेस ये। तो अगर टेन 60 होता है वो कितना रूट 3, तो आएगा 100 बीसी। तो यहाँ से अगर मैं बीसी का मान निकालू बीसी कितना 100 अपॉन कितना रूट 3 आ गया, यानी बीसी का मान पता चल गया 100/√3 ये। एक बात तो मेरी ये हुई। अब अगले की बात करते हैं, अब दूसरे ट्राइंगल, अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल लूं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ये हो गया कितना ए डी बी, ए डी बी अगर ट्राइंगल ले तो अगर ए डी बी हम ट्राइंगल ले रहे हैं तो यहाँ पे जो मेरा टेन थीटा होगा, अब देखो यहाँ पे जो मेरा टेन थीटा होगा और यहाँ पे एंगल कितना है टेन 30, ये मेरा किसके बराबर होगा टेन 30, ये मेरा होगा ए बी अपॉन कितना बी डी के बराबर, ए बी अपॉन बी डी। अब देखो टेन 30 है कितना 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना 100 अपॉन बी डी, बी डी। अब देखो बी डी जो है बीडी ये होगा, तो अगर इसे बीडी को निकालेंगे तो बीडी कितना आ जाएगा, बीडी आएगा 100√3, आ गया 100√3 आ गया जी। तो ये भी निकला 100√3 मीटर। तो मेरा बीसी भी निकाल लिया और मैंने बीडी भी निकाला, बीसी भी निकला बीडी। अब उसने बोला कि उसे सी से डी तक का जो जाने में टाइम लगा 2 मिनट लगे। तो अगर मैं यहाँ से सी से डी की डिस्टेंस निकालूं तो सी डी, जो सी डी आएगा वो मेरा क्या आएगा बीडी में से, अगर बीडी में से मैं बीसी को माइनस कर दूं बीडी माइनस बीसी तो ये होगा। अब बीडी है कितना भाई, बीडी है 100√3 माइनस बीसी कितना है 100/√3 ये जी। तो अगर इनका एलसीएम ले तो कितना बनेगा √3 बनेगा, तो ये ना 100√3, अब √3 × √3 × 3 और माइनस कितना 100 ये जी। तो ये होगा सी डी 100 × 3 300 माइनस 100, तो जो यहाँ से मेरा सी डी आ गया वो कितना आ गया 200/√3 आ गया, 200/√3, यानी जो मैंने सी से डी तक की डिस्टेंस निकाली वो आ गई 200/√3 मीटर। अब उसने मुझसे डिस्टेंस नहीं पूछी सी से डी, उसने पूछा है स्पीड ऑफ बोट। हम जानते हैं जो हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है भाई, स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो हमने निकाल ली सी डी की 200/√3 और टाइम कितना लगा था 2 मिनट के। तो अगर हम यहाँ पे स्पीड निकाले तो स्पीड कितने डिस्टेंस कितने, डिस्टेंस है 200/√3 और अपॉन में कितना टाइम, अपॉन में क्या हो 1/टाइम और टाइम कितना 2, तो 2 से कट गया 100।
तो अगर 100/√3 होगा। अब देखो ये तो आ गया क्या, ये 100/√3 और ये किस में रहोगा, मीटर पर मिनट में रहा, मीटर पर मिनट। और उसने बोला क्या, जो √3 को लेना है वो हमें क्या लेना है, 1.732। तो अगर मैं इसे, भाई इसे मैं इससे डिवाइड करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे ये, तो यहाँ पे जो ये बनेगा, अब देखो 100 को जब √3 से डिवाइड किया 1.732 से, जब इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 57.736 मीटर पर सेकेंड। यानी जो उसकी स्पीड रही होगी वो कितने, 57.736 ये सेकेंड में नहीं आएगा, ये आएगा मिनट, ये मिनट 57.736 मीटर पर मिनट ये। So the answer of this question 57.736 minute या 57.74 meter per minute. Hope you will understand it. Thank you and best of luck.